हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण में आज हम पढ़ेंगे बेटा वर्णकों का प्रकाश अवशोषण का वर्णक्रम का ग्राफ और प्रकाश संश्लेषण की दर का ग्राफ, और फिर प्रकाश संश्लेषण की दर के ग्राफ का प्रकाश संश्लेषण वर्णक क्लोरोफिल ए को पूरी तरीके से आवर्धित, पूरी तरीके से उसे सुपर इम्पोज करने के बाद क्या रिजल्ट आता है उसका ग्राफ। ठीक है, तो इससे पहले हम टॉपिक स्टार्ट करें, हमें जस्ट पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। तो आप सब जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में जो हरित पादप होते हैं वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग करते हैं और उस दौरान वो सूर्य का प्रकाश जो होता है उसे अवशोषित करते हैं। तो हरित पादपों में, उच्च हरित पादपों में ऐसा क्या होता है कि वो सूर्य का प्रकाश अवशोषित करते हैं, तो उनमें होते हैं हरित लवक। ठीक है, और हरित लवक में क्या होते हैं? हरित लवक में होते हैं वर्णक। तो एज अ रिजल्ट हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एक ग्लूकोज का अणु और इसके अलावा हमें मिलता है मुक्त ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में, जो कि जीवित जीवों के लिए बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं हरित लवक। तो हरित लवक में ऐसा क्या होता है? हरित लवक में होते हैं बेटा वर्णक। ओके, ठीक है। ये जो वर्णक होते हैं कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि कैरोटीन, ठीक है, फिर क्लोरोफिल, ठीक है, जैसे कि क्लोरोफिल ए बी, ठीक है, फिर होते हैं इसमें हमारे कैरोटीनॉइड्स, ठीक है, और भी कई तरीके की। तो ये सारे वर्णक होते हैं उच्च पादपों के हरित लवक के अंदर। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है? हमें प्रकाश वर्णकों का, प्रकाश अवशोषण का स्पेक्ट्रम देखना है, उसका ग्राफ देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्राफ को। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि पहला ग्राफ आप देखेंगे जिसमें हमने देखा है कि हमने एक्स एक्सिस पर हमने क्या रखा है? प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, जो कि नैनोमीटर में दी गई है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य अगर आपको विजिबल स्पेक्ट्रम याद हो तो आपको याद होना चाहिए, उसमें हमने देखा था 400 से 700 नैनोमीटर के आसपास जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, ये ब्लू एंड देन यहाँ पर रेड कलर के, लाल रंग के तरंग दैर्ध्य को दर्शाता है। ठीक है, तो पहले ग्राफ के अंदर हमने क्या देखा y अक्ष पर कि वर्णकों द्वारा प्रकाश का अवशोषण किस तरीके से ग्राफ को बताता है। तो आप पहले देखिए, जो हरे रंग का आपको ग्राफ दिख रहा है, ये हरे रंग का ग्राफ किसका है? कैरोटीनॉइड्स का। करेक्ट। ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं, आप देखेंगे हरे रंग का ग्राफ जो होता है ये इस निर्धारित तरंग दैर्ध्य पर अपना क्या दिखा रहा है? अपना एक पीक दिखा रहा है, अपना एक उच्चतम ग्राफ को दिखा रहा है। पर उसके बाद यहाँ पर कोई पीक नहीं है और ये ग्राफ नीचे आ जाता है। इसका मतलब कि जो कैरोटीनॉइड होता है वो इसी तरंग दैर्ध्य के अंदर प्रकाश को अवशोषित करता है और उसका उपयोग करता है किसमें? प्रकाश संश्लेषण में। अब बात करें क्लोरोफिल बी की। जो क्लोरोफिल बी होता है बेटा, ये क्लोरोफिल बी जो होता है, आप देखिए इसमें नीले रंग का जो ग्राफ दिखाया गया है वो क्लोरोफिल बी का दिखाया है। बहुत ध्यान से देखिएगा, जो क्लोरोफिल बी का जो ग्राफ है उसमें आप देखिए कि इसमें हमें दो पीक दिख रहे हैं। ग्राफ जो होते हैं उसमें हमें दो उच्चतम शिखर दिखते हैं। ठीक है, दो, पहला वाला पीक है वो हमने कहाँ देखा है? 400 से 500 तरंग दैर्ध्य की अंदर देखा, और जो दूसरा हमने देखा वो हमने देखा 600 से 700 तरंग दैर्ध्य के अंदर। ठीक है, लेकिन आप देखिए ये वाला जो पीक है, ये वाला जो शिखर है, वो ये इस तरंग दैर्ध्य के अंदर वो बहुत ऊंचा है, लेकिन ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो इसका जो पीक है, इसका जो शिखर है, वो यहाँ पर इसकी तुलना में कम है। तो इसका मतलब अगर इस तरंग दैर्ध्य पर क्लोरोफिल बी का पीक का ग्राफ का जो शिखर है जो ऊपर जाता है और इसमें कम जाता है, तो यानी हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल बी जो है वो कौन सी तरंग दैर्ध्य को ज़्यादा अवशोषित कर रहा है? 400 से 500 नैनोमीटर की। इसका मतलब हम कह सकते हैं क्लोरोफिल बी किस प्रकार की प्रकाश तरंग दैर्ध्य को ज़्यादा अवशोषित करता है? नीले रंग की, ब्लू रंग की। तो हमें इससे हमारा सबसे पहला हमें क्या पता चला? हमारा सबसे पहले पता चलता है कि जो क्लोरोफिल बी होता है वो कौन सा प्रकाश अधिक अवशोषित करता है? नीले रंग का। नीले रंग की तरंग दैर्ध्य को
अधिक अवशोषित करता है। ठीक है। दूसरा, अब आप ये देखिए, जो क्लोरोफिल ए है उसका ग्राफ देखिए, लाल रंग से दर्शाया गया है। जो क्लोरोफिल ए होता है बेटा, इसमें हमें दो पीक दिख रहे हैं, दो शिखर दिखते हैं ग्राफ में। ठीक है। जो पहला शिखर है, ये शिखर हमें कहाँ दिख रहा है, इसी 400 से 500 वेवलेंथ में, इसी तरंगदैर्घ्य के अंदर। जबकि जो दूसरा है वो हमें दिख रहा है 600 से 700 तरंगदैर्घ्य के अंदर। यानी हम कह सकते हैं कि जो क्लोरोफिल ए होता है वो भी क्लोरोफिल की तरह लाल और नीले रंग दोनों को ही अवशोषित करता है। बिल्कुल सही। लेकिन अब यहाँ पर हमें एक अंतर दिखाई देता है। क्या दिखाई दे रहा है कि जो क्लोरोफिल ए का जो शिखर है वो क्लोरोफिल बी के शिखर से 400 से 500 यानी नीले रंग की तरंगदैर्घ्य में छोटा है। यानी क्लोरोफिल ए का नीले रंग में शिखर कम आता है क्लोरोफिल बी की तुलना में। तो हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल बी नीले रंग का प्रकाश क्लोरोफिल ए की तुलना में अधिक अवशोषित करता है। तो क्लोरोफिल बी नीले रंग की तरंगदैर्घ्य को अधिक अवशोषित करता है। किसकी तुलना में? क्लोरोफिल ए की तुलना में। अब यहाँ देखते हैं हम, जो 600 से 700 तरंगदैर्घ्य है उसके अंदर आप देखिए नीले रंग का जो ग्राफ है क्लोरोफिल बी का वो छोटा शिखर दिखाता है, जबकि जो क्लोरोफिल ए का है उसका पीक, उसका शिखर ग्राफ का अधिक है, बहुत अधिक है। इसका मतलब क्लोरोफिल ए कौन सा रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक अवशोषित करता है? लाल रंग की। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि क्लोरोफिल ए लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिक अवशोषित करता है। किसकी तुलना में? क्लोरोफिल बी की तुलना में। ठीक है बेटा, तो ये हो गए हमारे दो, हमने यहाँ पे कंक्लूजन निकाले हैं। अब बात करते हैं, अब हमें और क्या दिख रहा है। हम ये देख रहे हैं दूसरे ग्राफ के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण की दर को दर्शाता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण का एक्शन स्पेक्ट्रम है। इसमें हम देख रहे हैं क्रियान्वयन वर्णक्रम ग्राफ जिसे आप बोलते हो। इस प्रकाश संश्लेषण की जब इस वाले हम ग्राफ को हम देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर भी हमें दो शिखर दिख रहे हैं, दो पीक दिख रहे हैं ग्राफ के। पहला हमें कहाँ दिख रहा है? इस तरंगदैर्घ्य में, और दूसरा हमें 600 से 700 नैनोमीटर की तरंगदैर्घ्य में दिख रहा है। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण की दर जो होती है, यानी प्रकाश संश्लेषण का जो एक्शन स्पेक्ट्रम होता है वो भी कौन से रंग के प्रकाश में ज़्यादा होता है? 400 से 500 यानी नीले रंग के, और 600 से 700 यानी लाल रंग के। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः, नॉट कंप्लीटली, ठीक है, पूरी तरीके से नहीं, हम बात कर रहे हैं मेनली, तो प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? कौन से प्रकाश में होता है? लाल तथा नीले रंग की तरंग अधिक होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हो गया तीसरा कंक्लूजन। अब हम बात करते हैं कि अगर प्रकाश संश्लेषण लाल और नीले रंग की तरंगदैर्घ्य में ज़्यादा होता है तो आपको पता होना चाहिए कि उच्च पादपों में, उच्च हरित वर्णीय पादपों के अंदर जो क्लोरोफिल ए होता है वो क्लोरोफिल बी की तुलना में कितना होता है? लगभग 3 गुना ज़्यादा होता है, लगभग। तो इसका मतलब अगर क्लोरोफिल ए 3 गुना ज़्यादा होगा तो जब प्रकाश संश्लेषण होगा, पादप कौन सा प्रकाश ज़्यादा अवशोषित करेंगे? वही प्रकाश ज़्यादा अवशोषित करेंगे जो क्लोरोफिल ए अवशोषित करेगा। लेकिन अभी हमने दूसरे पॉइंट में देखा कि क्लोरोफिल ए जो होता है वो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य को अधिक अवशोषित करता है। यानी उच्च पादपों के अंदर जो सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है वो किस तरंगदैर्घ्य में ज़्यादा होगा? जो क्लोरोफिल ए की तरंगदैर्घ्य होगी। जो क्लोरोफिल ए जिसमें ज़्यादा करेगा वो है 600 से 700 यानी लाल रंग की तरंगदैर्घ्य में। तो हम यहाँ लिख सकते हैं उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण की दर किसमें ज़्यादा होगी?
क्या ये सही है? बिल्कुल सही। तो हमारे पास कंक्लूजन निकल के आए कि क्लोरोफिल बी जो होता है क्लोरोफिल ए की तुलना में नीले रंग की तरंगदैर्घ्य को अधिक अवशोषित करता है, जबकि क्लोरोफिल ए जो होता है वो क्लोरोफिल बी की तुलना में लाल रंग की तरंगदैर्घ्य को अधिक अवशोषित करता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो लाल और नीले रंग में मुख्यतया होता है। उच्च पादपों में क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी की तुलना में लगभग 3 गुना ज़्यादा होता है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा किसमें होगा? लाल रंग में होता है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम आपसे अब अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए, धन्यवाद।